ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। यह भक्ति का ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो अभी तक हमने राजविद्या, राजगुह्य, पवित्र, उत्तम एंड प्रत्यक्ष अवगम, इनका व्याख्या सुना। अभी हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रत्यक्ष अवगम एंड सुसुखम, ये दोनों का वर्णन। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन बता सकता है प्रत्यक्ष अवगमन में हमने क्या क्या देखा? क्या प्रत्यक्ष अनुभव आता है भक्ति में आने के बाद? टेस्ट, स्ट्रेंथ, सैटिस्फैक्शन। टेस्ट, स्ट्रेंथ, सैटिस्फैक्शन। क्या आपको भक्ति में टेस्ट आ रहा है? कैसे पता? प्रसाद में तो सबको आता है, वो छोड़ो। बाकी कीर्तन, क्लास सुनने में, यात्रा, सेवा, दिस इज कॉल्ड टेस्ट। एवरीबॉडी कैन सर्टिफाई। मेरा को ना ये टेस्ट है, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है भक्ति का कार्य। फिर स्ट्रेंथ कैसे पता चल रहा है आपको? एबिलिटी टू डू सर्विस इज इंक्रीजिंग। और वी आर एबल टू फॉलो वाउज, वी कैन टेक एंड मेंटेन वाउज। इससे स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है हमारा। हाँ, प्रलोभन को हम टॉलरेट कर पा रहे, माया के। स्ट्रेंथ आ रहा है। अभी संतुष्ट है आप, कैसे समझ में आएगा? हाँ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग अच्छा लग रहा है भक्तिमय जीवन में। और हाउ डू यू नो यू आर संतुष्ट? सासू, हाउ आर यू संतुष्ट? हम छोड़ के नहीं आ रहे हैं तो संतुष्ट। हाँ, वी हैव गिवन अप स्क्रीन टाइम्स। माय गॉड, व्हाट अ बिग अचीवमेंट। पहले ऐसे एडिक्टेड थे, पागल जैसे हम लोग। माता पिता परेशान हो चुके थे। एक लड़का है, उसके माता पिता कल आए थे, कल नहीं 2-3 दिन पहले आए थे। वो मुझे बोल रहे थे कि हमारे लड़के के आंखों के नीचे से काला काला था पूरा, और हम यहाँ जब डालने वाले थे उसको, तो हम, मेरे घर वाले नाना कह रहे थे नहीं मत डालो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा भक्ति का वातावरण तो है नहीं इतना घर पे हमारे, ये लोग क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको 3 महीने रहने दो, और अगर इसकी आंखों के नीचे का वो काला चला जाता है तो इसको रखेंगे, और नहीं जाता है तो नहीं रखेंगे। ऐसा सिंपल क्राइटेरिया रखा उन्होंने उनको बताने के लिए। 1 महीने में चला गया, जस्ट बाय स्लीपिंग ऑन टाइम, वेकिंग अप ऑन टाइम, लो स्क्रीन टाइम। आंखें एकदम चमकने लगी उसकी, वो लड़की की। फिर सब घर वाले बोले बराबर चल रहा है गाड़ी, एवरीथिंग इज गुड। जो हम नहीं कर पा रहे घर पे रख के भी, वो यहाँ करा देंगे। बच्चा संतुष्ट है खुद। तो संतुष्टि का एक और है कि मनो मटीरियल हैंकरिंग्स। हमारे अंदर जो पहले बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती थी, फालतू का ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, अभी वो सब नहीं है, कुछ इच्छा नहीं। तो दैट इज आल्सो संतुष्ट। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं इसी चीज को कि भक्ति प्रत्यक्ष अवगमन है और भक्ति सुसुखम है। इसको और एक शब्द है प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। ये दिख रहा है, ये वेदांत सूत्र। भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत रहने से व्यक्ति को प्रकाश प्राप्त हो जाता है। he gets revelations। अंदर से ही उसे प्रकाशित हो जाता है सब चीज कैसे कर, क्या चल रहा है, क्या करना है। उसका उदाहरण कौन है? नारद मुनि।
पूर्व जन्म में कौन थे? दासी पुत्र। और भक्ति वेदांतों की सेवा करते हुए क्या हुआ? तद अपास्त किल्विषः। सुना ना ये श्लोक? सारे किल्विष यानी गंदी चीजें शरीर से, हृदय से हट गई। विशुद्ध चेतसः, हृदय शुद्ध हो गया उनका। तद धर्म एवं आत्मरुचि प्रजायते, उनको भागवत धर्म में बड़ी रुचि आने लगी, अच्छा लगने लगा ये सब श्रवण कीर्तन के कार्य करना, सेवा करना, स्मरण करना, वंदना करना। तो कैसे हुआ ये? उच्चिष्ट खाने से हुआ। भक्ति वेदांतों का परमिशन मांग के उन्होंने उनका उच्चिष्ट खा लिया। और फिर अनुग्रहेण, उस कृपा से, श्रृणवम मनोहराः, कृष्ण कथा क्या हो गई? सुनने में बड़ी आनंददायक लगने लगी। और फिर ऐसे श्रद्धया सुनते सुनते जाते होते क्या हो गया? प्रिय श्रवस्य अंग मम अभवद रुचि ही, भगवान में भी बड़ा प्रेम आ गया इनको कथा सुनते सुनते। पहले कथा में प्रेम आ गया, रुचि आ गई, और फिर भगवान में रुचि आ गई कि ये व्यक्ति बड़े जबरदस्त है, हम इनके साथ ही करेंगे सब। तो ऐसे उनका अनुभव रहा। इसको कहते हैं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। जो भक्ति के कार्य में लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है, सब कुछ वो समझने लगता है। इसका नाम है प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अवगमम। अभी अगला वर्णन आता है धर्म्यम का। धर्म्यम का अर्थ है धर्म का पथ। जो भी भक्ति के मार्ग पर चल रहा है वो किस मार्ग पर चल रहा है? धर्म के मार्ग पर चल रहा है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परो धर्म क्या है? वैसे धर्म भगवान की भक्ति करना। तो कभी कभी हमें लग सकता है कि अरे धर्म तत्व इतने सूक्ष्म हैं, हमारी जड़ बुद्धि को कैसे समझ में आएंगे? तो भक्ति ऐसी है कि आपका कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। जैसे आपको संस्कृत नहीं आती, आपको वेद पढ़ना नहीं आता, वेद प्रणिहितो धर्म, हाँ वेद में ही धर्म बताया गया है, लेकिन वेद ही पढ़ना नहीं आता तो क्या करेगा आदमी? तो इसलिए जैसे नारद मुनि थे, दासी पुत्र थे, पाठशाला में जाने का अवसर नहीं मिला था, माता के कार्य में सहायता करते थे। माता का कार्य था भक्ति वेदांतों के लिए आयोजन करना, कुछ कुछ पानी लाना, फूल या पूजा के सामान तैयार करना, वही करते थे वो। और ये करते करते उनको अवसर मिला कि उनसे सुने, उनकी सेवा करे, उनका उच्चिष्ट प्राप्त करे, और उससे विदाउट एनी प्री क्वालिफिकेशन। कोई उन्होंने ABCD बाबा ब्लैक शेप कुछ नहीं किया था, सीधा उन्होंने भक्ति में परमोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली। उसके बाद सारा ज्ञान हृदय में प्राप्त हुआ उनके। क्या इंटरेस्टिंग है ये फिनोमेनन। इसीलिए 8वें श्लोक में क्या कहा गया था? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रतिष्ठम। इन सब में जो पुण्यफल मिलने वाला है वेद पठन वगैरह करने से, अत्येति तत्सर्वम, वो सब प्राप्त करके उसको लांघ जाकर भक्ति योगी सब कुछ अन्य क्वालिफिकेशंस, क्रेडेंशियल्स प्राप्त कर लेता है। नारद मुनि ना किसी गुरु के पास पाठशाला में गए, ना उन्होंने वैदिक नियमों की शिक्षा दी, ना उन्होंने वैदिक अध्ययन किया कभी, फिर भी उनको वैदिक अध्ययन का सर्वोच्च फल मिला। क्या है वो? वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यः। कृष्ण समझ में आने लगे, जो वेदों का गोल है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि भले हम विद्वान ना हो, हमें अकल ना हो ज्यादा, हमारे पास वेद पठन करने की, संस्कृत जानने की कोई क्षमता ना हो, नो प्रॉब्लम। हमें केवल एक अच्छा आचार्य ढूंढना चाहिए और उसके अंदर ट्रेनिंग लेना चाहिए। आचार्यवान पुरुषो वेद, मतलब महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के सारे आवश्यक ज्ञान से अवगत हो जाता है। जो चाहिए नॉलेज, बेसिक्स, वो सब प्राप्त हो जाता है केवल एक आचार्य के साथ रहने से। व्यक्ति भले अशिक्षित क्यों ना हो, भले वेदों का अध्ययन करने में अक्षम क्यों ना हो, फिर भी उसे सारा ज्ञान मिल जाता है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ भक्ति। इसीलिए इसको कहा गया है धर्म्यम, ये धर्म का पथ है। किसी का कोई प्रश्न है? रशिया में निरंजन महाराज और राधानाथ महाराज का 7 दिन का प्रोग्राम अटेंड किए वो, हरिदेव की मम्मी, याद है? और उसके बाद क्या हो गया? फुल ट्रांसफॉर्मेशन। भौतिक जीवन अच्छा ही नहीं लगने लगा। उसके बाद क्या चल रहा है ये सब बाहर की दुनिया में, क्या टाइम पास चल रहा है लोगों का। ठीक है, अभी आखिरी है सुसुखम। अभी सुसुखम क्यों है? पहला है कि भक्ति के जो 9 कार्य है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि, ये बड़े आनंददायक है। इसमें से कोई भी एक कार्य आप लीजिए, बड़े आनंददायक कार्य है ये। जैसे भगवान की महिमा का कीर्तन सुनना,
दार्शनिक भाषण सुनना, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करना, भगवत प्रसाद, प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। कोई कहेगा लेकिन अरे सुख प्राप्त करने के लिए पैसा लगता है आजकल, पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा पैसा पैसा, कितना है पैसा। प्रभुपाद बोलते हैं अरे मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है और सुसुखम अनुभव कर सकता है। कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल, थोड़ा सा जल हो, संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध है ये चीजें। अगर कोई व्यक्ति इसे भगवान को प्रेम पूर्वक चढ़ाता है तो भगवान इसे स्वीकार करते हैं। अभी किसका ऐसा कोई उदाहरण है क्या? किसी ने ऐसा ऑफर किया और लाइफ एकदम सुसुखम हो गया उसका? इतिहास में अनेक उदाहरण है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। एक उदाहरण दे रहे प्रभु कि केवल तुलसी दल का सेवन करने से आनंद, जो ब्रह्मानंद थे वो भक्ति आनंद में ऊपर उठ गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है, इसे प्रसन्न मुद्रा से संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। वस्तु स्वीकार करना नहीं करना भगवान का टॉपिक नहीं है। वो वस्तु के माध्यम से जो प्रेम दिया जा रहा है उसको वो स्वीकार करते हैं, वस्तु कुछ भी हो जाए। तो राधा महाराज कहते हैं उनकी माता उनको बताती थी बचपन में, इट इज नॉट द थिंग दैट मैटर्स, इट इज द थॉट दैट काउंट्स। तुम क्या दे रहे हो वो नहीं, तुम्हारा विचार क्या है वो देने के पीछे का, वो उससे प्रेम बढ़ता है। तो हम क्या भोग लगा रहे हैं, हमारा क्या इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी है। लेकिन हम भगवान को अगर प्रेम से खिलाएंगे तो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति अति उत्तम है और इसको प्रेम भरी मुद्रा से संपन्न किया जाना चाहिए। भक्ति को कैसे संपन्न करना है? प्रसन्न मुद्रा एवं प्रसन्न मनसो। भक्ति के कार्यों को कभी भी आप ऐसे भजताम ग्रजपूर्वकम प्रीतिपूर्वकम ऐसे ग्रजिंगली नहीं कर सकते। क्या करूं, घिसना पड़ रहा है बर्तन, क्या करूं, दूध निकालना पड़ रहा है। तो गाय जो है वो साइमल्टेनियस कुंफू, कराटे, भरतनाट्यम, भांगड़ा और कथक सब कुछ कर रही है, उसके बीच में दूध निकाल क्या देखे रखा है इसे को प्रसन्न पूर्वक और डांस देखते हुए करना है हमको। वाह वाह, अद्भुत डांस है। तो इसलिए वी हैव टू बी फर्स्ट चीयरफुल, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण, तभी हम भक्ति योग को बड़े प्रेम से कर पाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है? और सबसे इंपॉर्टेंट है जप को हमें प्रसन्न मुद्रा से करना चाहिए। चैंट प्रसन्न मुद्रा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप कभी कभी देखो भक्तों को जब करते समय ऐसा भयंकर चढ़ा रहता है उनका, अजीब तरीके के भाव मुद्रा रहते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये एक्टिविटी करने योग्य नहीं है। ऐसा एज इफ समबडी इज फीडिंग पॉइजन, विष पिला रहा हूं ऐसा लग रहा है चेहरा देख के। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।